in your previous class, we will study about the combination of resistors. There are two combination of resistor, in series and in parallel. Now today I talk about the various example like as domestic fitting of electricity in different way, such as series and parallel. We can study the advantage of parallel circuit in domestic wiring. First advantage of parallel circuit. In parallel circuit, if one electrical appliances stop working, पैरेलल सर्किट में अगर एक अप्लायंस ये क्या कर दे, स्टॉप कर दे, वर्किंग कर दे, स्टॉप कर दे, तो ड्यू टू सम डिफेक्ट, किसी डिफेक्ट की वजह से अगर ये स्टॉप कर दे, तो देन करंट विल नॉट पासेस फ्रॉम दैट पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट, एंड आल्सो द होल बल्ब्स आर ऑफ. If one work is not work properly, then complete circuit does not work, because current is not reaching from one point to other. Okay, next is but in parallel circuit, if a bulb is diffuse, then current passes through another way. It is the best advantage of parallel circuit. Next is that if we want to off one bulb in series, then all bulbs are off in one time. But in parallel series, we want to off switch one, इस स्विच को कुछ नाम लिख लेते हैं, 1 2 या कुछ भी, तो अदर स्विचेस आर प्रॉपरली वर्क. ठीक है ना. तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है. अगर हम इसमें एक स्विच को कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इसमें बाकी सब स्विच वर्क करते रहेंगे. जबकि जो सीरीज वाली कॉम्बिनेशन है उसमें एक स्विच अगर बंद हो जाता है तो सब बंद हो जाते हैं. जैसे दीपावली पर बल्बों की झालर आती है, तो उसमें अगर एक बल्ब आप देखते हो वो ख़राब हो गया तो आधी झालर ख़राब हो जाती है. इस तरह वर्क करते हैं क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट इज दैट द वोल्टेज. तो हमने पढ़ा था पीछे वाले आर्टिकल में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में कि जब हम सीरीज में जाते थे तो वोल्टेज ड्रॉप होता था. यहाँ कांटों पे चले तो वोल्टेज ड्रॉप हो गई हमारी, यहाँ अलग ड्रॉप होती थी, यहाँ अलग ड्रॉप होती थी. बट इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज रिमेन्स सेम फ्रॉम ऑल रेजिस्टर्स. सभी रेजिस्टर्स में क्या होती थी, वोल्टेज वहाँ पर सेम होती थी. जब आई शिफ्ट होता था अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर चला गया एक इधर चले गए, तो उस कंडीशन में सबकी वोल्टेज सेम होती है. तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है. अगर आपने क्या कर दिया, सीरीज में बल्ब को कनेक्ट कर दिया, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो बल्ब है वो बहुत लाइट जलने लगेंगे. तो इसका क्या हो गया, थर्ड इसका एडवांटेज हो गया. नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इन द पैरेलल कनेक्शन the electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced. तो पैरेलल में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस कैसे होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्या है, दो सर्किट्स हैं, आपके पास दो बल्ब हैं या दो मान लीजिए रेजिस्टर्स हैं. अब एक रेजिस्टर जो है 2 ओम का है और दूसरा रेजिस्टर 2 ओम का है, दोनों 2 ओम के हैं. अब अगर आपने इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया किसमें, सीरीज में, फाइनल रिजल्ट विल कम्स आउट 4 ओम प्लस 4 ओम, सॉरी 2 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज इक्वल टू 4 ओम. बट वी कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइनल आर equal to 1 upon 2 plus 1 upon 2, 2 ohm, 1 upon r equals to 2, 1 plus 1 that is equal to 2 upon 2, cut 1 आ गया, x equal to 1. In this condition the value of resistance are equal to 1, final resistance 1 आता है. बट इन सीरीज वाली कंडीशन में फाइनल रेजिस्टेंस आता है हमारे पास 4 ओम. तो क्या बेनिफिट है इसका
कि जो रेजिस्टेंस रुकावट है पैरेलल सर्किट में वो क्या होती है, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। अगर मान लो सेम पावर के बल्ब्स हैं, जितनी इसमें उतनी इसमें इस क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो ये क्या थे, कुछ एडवांटेजेस थे किसके, पैरेलल सर्किट के। एडवांटेजेस नोट डाउन कर लेना, कॉपी को मेंटेन करते रहिए। कल के रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर कर लीजिए। अगर किसी ने कल वाला जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस था वो क्लियर नहीं हो पाया है तो उसको क्लियर कर लेना। इलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। पावर इक्वल टू W upon T, W upon T. When we increase the value of T, then P will be also increases. When we increase the value, decrease the value of T, then P will be also increases. This can be explained by an example. जैसे मान के चलिए, जैसे आपको क्या करना है, अपना कुछ काम करना है, ठीक है। तो अगर आपका उस काम में क्या हो रहा है, काम आपको करने में ज़्यादा समय लगता है किसी काम को करने में, तो इट मीन्स पावर की वैल्यू क्या होगी आपके अंदर, कम होगी। और अगर उसी काम को, उसी वर्क को कोई दूसरा पर्सन बहुत जल्दी करता है, अब जल्दी करने का मतलब T की वैल्यू कम होती है तो उसकी पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कभी आपको किसी मंत्री से काम है तो कहते हैं ना कि भाई इसकी पावर बहुत है, ये वाला काम ये बहुत जल्दी कर देगा। पावर वाले व्यक्ति के पास क्यों जाते हैं, पावर वाले व्यक्ति के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि पावर वाला व्यक्ति, जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतना ही कम टाइम लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये हमारे पास पावर है, ये क्या इलेक्ट्रिक मोटर की पावर होती है, हॉर्स पावर में इतने हॉर्स पावर का है। प्रेस की पावर होती है जैसे 750 वाट की होती है प्रेस। बल्ब जो आते थे पहले उनकी पावर होती है 100 वाट, 80 वाट, 250 वाट। उसी तरह हर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सबकी क्या होती है, अपनी पावर होती है। आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो आपने देखा होगा 5 एम्पियर का, 2.5 एम्पियर का, 2 एम्पियर का चार्जर, 1 एम्पियर के चार्ज तक प्रेजेंट होते हैं। तो वो उनकी पावर को इंडिकेट करता है। जिसमें जितने कम एम्पियर होंगे वो उतनी देर से चार्ज करेगा, जो जिसमें जितने ज़्यादा एम्पियर्स होंगे वो उतनी जल्दी चार्ज करता है। SI यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, W की तो हो गई, वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट होते हैं जूल, और टाइम टेकन की हो गई सेकंड, तो जूल पर सेकंड दैट इज इक्वल टू वॉट। अब नई आई हमारे पास ऐसा यूनिट 1 वाट, तो जब नई ऐसा यूनिट आती है तब हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। द पावर ऑफ 1 वाट इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड जो रेट होगा वो हमारे किसके इक्वल होता है, वो पावर के इक्वल होता है। यहीं से क्वेश्चन से कर लेंगे, द पावर ऑफ 1 वाट, द पावर ऑफ 1 वाट इज द रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब पर सेकंड को हम रेट कहते हैं, पर सेकंड हो, पर मीटर, वो सभी क्या है, रेट है। रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल 1 सेकंड में अगर करेगा तो वो 1 वाट के इक्वल होती है। कुछ अदर फॉर्मूला है पावर के, तो व्हेन करंट I flow for time t under a potential difference V, then work done is given by W equal to VIT. We know that P equal to W upon T from second last article. P equal to W upon T. We can put the value of W in the formula of P. Then P equal to VIT. P equal to VIT upon T. T is cut by T. P equal to V cross I. This formula in the terms of V and I. If we want to change this formula in the other terms, then we can use Ohm's law for V, I and R. First is that by Ohm's law V equal to IR, P equal to IR into I. P की वैल्यू में पुट करा है तो V की वैल्यू को पुट कर दिया इसमें, then P equal to I square R. So we change the value of P into another term I and R. Again we apply Ohm's law, I equal to V upon R, then the value of I put in equation above.
इसमें पुट किया तो P इक्वल टू आ जाता है हमारे पास V²/R, ये आता है इन टर्म्स ऑफ V एंड P। तो रटना कोई नहीं, पर याद क्या करना है या याद क्या रखना है कि P इक्वल टू W/T, और W की वैल्यू होती है VIT, और T से T कट जाएगा, P इक्वल टू V इंटू आई रहेगा। तो मेन फॉर्मूला तो यही है P इक्वल टू V इंटू आई, लेकिन हमने इसके क्या निकाल लिए, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए। तो अगर कोई कर सकता है तो इसको आराम से कर देगा, ओम्स लॉ में अप्लाई करा और आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, किसी भी यूनिट टाइम में जितना जो वर्क डन होगा उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या था कि वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो जितनी एनर्जी आपकी खर्च हुई उतना ही क्या होगा, आपका वर्क डन होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी उतना ज़्यादा वर्क डन, जितनी कम एनर्जी खर्च होगी उतना कम वर्क डन। तो पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, दिस कैन बी रिटन एज एंड लास्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये टाइम जो है ऊपर पहुंच गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वैल्यूज पुट कर लेंगे, पावर की हो गई P, टाइम की हो गई T। अब डिफाइन कर देंगे किसको, E को। E क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी PT। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय ए इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज, अगर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम मतलब खर्च कर रहा है बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की हेल्प से, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड देयर फॉर विच इज़ यूज्ड। और हमें ये और बताना है कि हम इसकी जगह इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हम इसके क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वाट आवर हो गई। अब वाट आवर नई यूनिट आई है तो वाट आवर को डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 वाट कब होगा, जब आप क्या कर देंगे, P को 1 कर देंगे और T को 1 कर देंगे। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज फॉर 1 आवर। अगर हम किसी 1 वाट पावर जिस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस पे लिखा होता है उसको 1 घंटे के लिए यूज़ कर लेंगे, तो इट मीन्स हमने 1 वाट आवर जो एनर्जी है वो क्या कर ली, वो कंजप्ट कर ली, खर्च कर ली। अब इन दोनों में रिलेशन बताते हैं, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt equal to 1000 watts. So we can change kilowatt into watt by the multiply by 1000, and 1 hour also change in second by multiply 60 into 60. Watt will be equal to joules per second, so we remove watt at the place of joule per second. Second is cut by second, and next 6 6 are 36 or 1 2 3 4 5 zeros joules. Then also answer will come 3.6 into 10 to the power 6 joule. 1 kilowatt hour also called 1 unit, जो हमारे घर में बिल आता है ना बिजली का, तो उसमें यूनिट जो काउंट करते हैं वही हमारे क्या होता है 1 किलोवाट। मतलब हमने 1 किलोवाट के एक अप्लायंसेस को 10 घंटे चला लिया, या ऐसा मान के चलो 1 घंटे चला लिया, सॉरी 10 घंटे कह रहा हूँ, 1 घंटे चला लिया, तो वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो 1 यूनिट के इक्वल होगा। विच इज़ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज नेक्स्ट टॉपिक। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट you discuss doubt on WhatsApp group. I will send your doubt in next video, and please give attendance of your name. अपनी अटेंडेंस जो है वो क्या करेंगे, आप YouTube के कमेंट बॉक्स में राइट कर देंगे, तभी मैं आपके अटेंडेंस को ले सकता हूँ। Now let us talk about heating effect of current. So I clear in previous class, when we increase the value of resistance, then heating effect or heating will be also increases due to resistance, because resistance means रुकावट। ओके,
तो हीटिंग इफेक्ट करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट इज पासेस थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस, जब इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं हम हाई रेजिस्टेंस में ज़्यादा ही रुकावट रास्ते में उससे पास कराते हैं, वायर लाइक नाइक्रोम वायर, जो हीटर में यूज होता है वो क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज Q, when an electrical charge Q moves against potential difference V, the amount of work done is given by W equal to Q cross V. We know that I equal to Q upon T, current equal to charge flowing per unit time Q upon T, then the value will come Q equal to IT. By Ohm's law, V equal to IR. Putting the value from equation 2 and 3 in equation 1. Here we put the value of Q and here we put the value of V from equation 1, 2 and 3. Then W will come, W equal to IT, Q की वैल्यू है, and I into IR, V की वैल्यू है, तो W इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्लियर है। अब जो टोटल वर्क डन होगा क्या होगा, वो हीट के इक्वल होता है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर, सो वी कैन रिप्लेस the place of W and write H on the place of the W, that is equal to I square RT. According to Joule's law, the heat produced by in a wire is directly proportional to the H proportional to I square. It says that when we increase the current in any conductor, then heating effect will be also increases. H proportional to R, it says that when we increase the resistance of a conductor, then heat will be also increases. H proportional to T, when we increase the time of conducting of current, then heat will be also increase. देखा भी होगा आपने, अगर कोई अप्लायंस बहुत टाइम तक चलता रहता है, चाहे वो फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, तो आप उसको छू करके देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाता है। अब इस हीटिंग इफेक्ट के कारण के क्या है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ एक तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ क्या होता है उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो उसके इसके हीटिंग इफेक्ट क्या है, जनरली तो सभी इसके लॉसेस ही हैं, क्योंकि अप्लायंस गर्म होते हैं तो वो क्या उसके लॉसेस ही हैं। इसलिए उसको ठंडा करने के लिए, तो जैसा आपको याद होगा जब सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था तो उसको ठंडा करने के लिए 8-10 कमरे के बराबर कूलर ही कूलर लगाए गए थे। क्यों? उसके हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। सिमिलरली आपने लैपटॉप में देखा हो, लैपटॉप में भी नीचे क्या होता है, एक तरीके से कूल पैड होता है, अंदर वो लगा होता है, फैन लगा होता है, इससे कि क्या हो जाए, उसका हीटिंग इफेक्ट कम हो जाए और वो वेरी इफ़िशेंटली से वर्क कर सके। वो इन्वर्टर्स में भी आ रहा है तो फैन वगैरह, तो इसलिए उसको कूलिंग जितना कूल रहेगा वो उतना ही प्रॉपर वर्क करेगा। जैसे हमारा मोबाइल भी होता है, अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है, भाई एप्लीकेशन क्या है। The heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electrical iron, kettle, toaster, electrical oven, etc. तो अब इसमें होता क्या है, इन सब में हम यूज़ करते हैं दिस एप्लीकेशंस कंटेन कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस की, इसमें नाइक्रोम वायर की जो कॉइल इसके अंदर लगी होती हैं। जैसे मैंने पीछे आपको टेबल बनाई थी, तो नाइक्रोम क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम का, वो क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से उसमें इजीली करंट, रेजिस्टेंस हाई मीन्स रुकावट हाई, जब ज़्यादा रुकावट होगी तो जब उसमें से करंट पास हो जाएगा तो इजीली करंट पास नहीं होगा, और जब वो पास होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए जो हीटर होता है तो उसमें नाइक्रोम का वायर्स हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, हीट जनरेट करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज, the heating effect of electric current is utilized in the electrical fuse for protecting household wiring and electrical appliances. तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में करते हैं। जहाँ पर आपका मीटर लगा होगा वहाँ पर क्या लगी होती हैं,
वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे होते हैं। आप उस फ्यूज़ को अगर निकालेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत एक बारीक से क्या वायर लगा हुआ होता है। तो वो इसलिए यूज़ करते हैं हम फ्यूज़ को। जैसे ही अगर घर में धोखे से हमने कुछ क्या कर लिया, कोई लोड की चीज़ चला ली, तो पूरे घर की जो फायरिंग है, जो वायरिंग है, सॉरी फायरिंग कह रहा हूँ, जो घर की क्या है वायरिंग है, तो वो वायरिंग क्या हो रहा है कि वो उस लोड की वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और वो वायरिंग मेल्ट हो सकती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या फिर बाहर से ज़्यादा वोल्टेज आ गई लाइट की, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर से या फिर बिजली घर से डायरेक्ट जिनके आ रही हो, तो उनके यहाँ से क्या आ गई, ज़्यादा वोल्टेज आ गई अचानक से ही। तो उस कंडीशन में हमारे अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, वो फूक जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम उसमें कटआउट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। और ये कटआउट्स के अंदर लगे होते हैं बहुत बारीक सा वायर, जिससे कि वो घर के लोड को झेल सके। अब अगर ज़्यादा करंट आता है कभी, तो वो क्या होता है, कटआउट मेल्ट हो जाता है उसका वायर, और उसको दूसरा वायर लगा लो और फिर दोबारा से स्टार्टिंग हो जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट में एक तरीके से इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में इसका इस तरह यूज़ होता है। कटआउट कह लो या फ्यूज़ कह लो, जो भी आप नाम से जानते हो। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है या पुराने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो वो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। अटेंडेंस आपकी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिख देना, तो उससे आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो अब ये मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन आपका क्या यूट्यूब पे चला लूँ और एक दिन आपका व्हाट्सएप पे लूँ। और जो रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके डाउट्स हैं, वो चाहे एनसीईआरटी के हों और चांद के हों, दोनों को साथ लेकर चलना है। दोनों ही करने हैं, पहले एक्स चांद का करा दूंगा, फिर एनसीईआरटी करा दूंगा। तो जो उनके डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए और अपनी अटेंडेंस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिख दीजिए। नेम सबको लिखना है, जो व्हाट्सएप क्लास जिस दिन अटेंड करेंगे तो उस दिन आपको व्हाट्सएप क्लास पर अपना नेम लिखना है, अदरवाइज़ यूट्यूब पर लिखना है।